प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, डेमोक्रेसी में जहाँ कहीं भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के का ऐलान जो होता है उसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है नाफिज हो जाता है। और इलेक्शन से कुछ वक्त कबल सारी कैंपेनिंग रोक देनी होती है, सारे बैनर्स निकाल देने होते हैं, जो भी निशानात है और जिस किस्म की भी ज़बानी या जो भी किस्म की कैंपेनिंग है, मुहिम है, वो रोक देनी होती है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गुंजाइश है। ये और बात है कि कार्रवाई होती है या नहीं। मौजूदा सोशल मीडिया के दौर में और फिर ये फेज्ड मैनर में जो इलेक्शंस होते हैं, कहीं पे इलेक्शन हो रहा होता है और किसी और मुकाम पे मुहिम जारी है। वो सारी मुहिम लाइव वेबिनार के ज़रिए हो रही है, यूट्यूब के ज़रिए हो रही है, फेसबुक के ज़रिए हो रही है और फिर जो ऐलानात हो रहे हैं वो टीवी चैनल्स पर भी बताए जा रहे हैं। हालाँकि वो दूसरे स्टेट्स के लिए है या दूसरी जगह के लिए है, मगर वहाँ की अगर पब्लिक देखती है तो उससे मुतासिर होती है और उसके ज़ेर असर आकर अपनी इलेक्शनरिंग करती है। तो क्या ये दुरुस्त है या फिर मौजूदा ये जो सोशल मीडिया का दौर है, इसके लिहाज से कुछ तब्दीलियाँ लाने चाहिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से? इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खतीब मस्जिद मोहम्मदिया किशन बाग। ये पॉलिटिकल जो है अच्छी गहरी नज़र भी रखते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ रहा है, तो कवानीन से भी ये वाक़फ़ियत रखते हैं और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में ये काफ़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। तो इनसे बात करते हैं कि ये जो मुहिम का मामला है और कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है, इस ताल्लुक़ से ये क्या सोचते हैं? मौलाना, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, वो जो जो कानून बनाया गया था वो क्या है? देखिए, ज़ाब्ते अखलाक के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाज़ाब्ता एक मुकम्मल क़ानून है और उस क़ानून के तहत इलेक्शन के दौरान वोटर्स को और उम्मीदवारों को अखलाक का पाबंद किया जाता है। जी। गैर क़ानूनी किसी भी किस्म की सरगर्मियों पर बाज़ाब्ता उनके लिए सज़ाएँ हैं। मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत उनको क़ानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ता है। जी। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब कागज़ पर है। हिंदुस्तान में क़वानीन बहुत मज़बूत हैं। मज़ीद कोई क़वानीन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, हालात के एतबार से। जैसे आपने फ़रमाया कि अब ये सोशल मीडिया के दौर हैं। एक फ़ेज़ पर इलेक्शन हो रहा है तो दूसरे फ़ेज़ पर अभी कैंपेनिंग जारी है, उसी रियासत के उसी हिस्सों में। इसके लिए ज़ाब्ते अखलाक क्या होनी चाहिए? तो ये ज़िम्मेदारी हमारे क़ानून की तदवीन करने वाले ज़िम्मेदार जो ओहदेदार हैं, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर हैं, इन लोगों को चाहिए कि इस सिलसिले में यकीनन तवज्जो दें। क्या ये तवज्जो दे रहे हैं? हालाँकि सबको पता है 2014 के इलेक्शन के जब से ये ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, एक जगह इलेक्शन हो रहा है, दूसरी जगह मोदी की कैंपेनिंग और हाथ में कमल का फूल का निशान लिए हुए। रैली हो रही है, रोडों पे रोड शो हो रहा है और वो दूसरी जगह नश्र हुआ है। सब दूसरी जगह एक बार नहीं हुआ है, 2014 में ही नहीं हुआ है, बल्कि आज भी हो रहा है, अभी भी हो जी, रहा है। जी। आज भी ये सिलसिला जारी है और क़ानून की धज्जियाँ उखाड़ दी जा रही हैं, हुँ। मनमानी की जा रही है। अभी पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी साहब का एक स्टेटमेंट आया, मैं देख रहा था और उसी स्टेज पर श्रीमती प्रियंका गांधी भी मौजूद थी
चन्नी साहब ने कहा है कि हम यूपी, बिहार और किसी रियासत का नाम दिल्ली वालों को हम पंजाब में राज करने नहीं देंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी चन्नी साहब की इस बात पर थालियां मार रही थी। क्या यह कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? इसी मुल्क में अब राज करने नहीं देंगे तो क्या आप सियासी राज करने नहीं देंगे, या माशी राज करने नहीं देंगे, या माशी तौर पर आप उनको रोटी कमाने के लिए पंजाब में आने नहीं देंगे, या दिल्ली वालों को पंजाब में आने का हक नहीं है, उनके लिए कोई पासपोर्ट की ज़रूरत है, या यूपी वालों को पंजाब में आने का हक नहीं है, उनके लिए कोई पासपोर्ट की ज़रूरत है, ये इस तरीके की, या बिहार वालों को पंजाब में आने का हक नहीं है। एक जिम्मेदार दस्तूरी ओहदे पर चन्नी साहब बैठे हुए हैं, बावजूद इसके कि इस तरीके की वो गुफ्तगू करते हैं, और इलेक्शन कमीशन है उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। बहुत कागजी कार्रवाई होती है, लेकिन कभी, मैं तो अपनी ज़िंदगी के 60 साल मुकम्मिल कर चुका, मैंने कभी भी नहीं देखा कि इलेक्शन के इन मामलात में जो लोग गैर कानूनी इलेक्शन की सरगर्मियों को जारी रखते हैं, इस तरीके की तफरीकाबाजी करते हैं, उन लोगों पर कोई कानूनी गिरफ्त नहीं होती, उनको कोई सज़ा नहीं होती। बड़े ही अफसोस की बात है जिस तरह से आपने बताया कि आपके 60 साला तजुर्बे में आपने कभी नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई कानून के खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ एक्शन लिया हो। ये इंतहाई अफसोस की बात है। ये जमहूरियत का खून करने वाली बात है। इलेक्शन कमीशन जो कि एक जिम्मेदार बॉडी है, जो कि इंतखाबात को चलाती है और जो है फेयर इलेक्शंस की जिम्मेदार है। ये यहाँ फेयरनेस बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। हैदराबाद के एक एमएलए ने यहाँ तक के यूपी के बाशिंदों को धमका डाला, अगर तुम बीजेपी को वोट नहीं दोगे, योगी को नहीं जिताओगे, तो बुलडोज़र का उन्होंने रेफरेंस दिया है। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये जिस एमएलए का आप तस्करा कर रहे हैं, वो इंतहाई गंवार किस्म का आदमी है। जिस इलाके के लोगों ने उसको मुंतखब किया है, वो लोगों को खुद चाहिए कि समझें किसको उन लोगों ने मुंतखब किया। क्या कानून साज असम्बली में ऐसी गैर कानूनी गुफ्तगू करने वाले उनकी नुमाइंदगी कर सकते हैं क्या? और ख़ास करके ये जो इन्होंने धमकी दी, बुलडोज़र तैयार है, तो वहाँ से कोई नफ़ी में जवाब भी नहीं आया। ये तैयार करवाया जा रहा है, इस तरीके से मुख्तलिफ गोशों से बयानात के लिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। डराने धमकाने पर इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक भी मुकदमा बुक किया जा सकता है, और ज़ाब्ते ताज़ीरात हिंद यानी इंडियन पेनल कोड के तहत भी मुकदमा बुक किया जा सकता है। सेक्शन 506 के तहत फ़ौरन उस एमएलए को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन कौन गिरफ्तार करेगा? जी, मुकामी पुलिस खामोश, और ये समझा जाता है कि बयान जारी कर दिया जाए, बस बयान के ऊपर बयान। तो बयान के ऊपर बयान तो एक शोहरत का जरिया है, और उसके नतीजे में सज़ा तो नहीं मिलती है, बल्कि उस शोहरत के सबब वो मज़ीद बयानबाजियाँ करता है। मुकामी पुलिस के पास तो इस एमएलए के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं और आज तक के कोई एक्शन नहीं लिया गया। और ये एमएलए को भी यकीन है कि मेरा कोई बाल बाका करने वाला नहीं है, लिहाजा उसकी ज़बान तो खुली है बस। देखिए साहब, इसमें खुद रियासती हुकूमत भी जिम्मेदार है। जी, रियासती हुकूमत और मुकामी इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच, ये सारे इदारे बड़ी, ये बिलखुसूस इंटेलिजेंस है, स्पेशल ब्रांच है, ये लोग मुख्तलिफ तरीके से अपना खुसूसी फंड लेते हैं हुकूमत से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। ये तो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की भी बात नहीं है, बल्कि ओपन बोला जा रहा है, ओपन डराया जा रहा है, और ओपन धमकाया जा रहा है। पुलिस को इख्तियार है सोमोटो केस बुक करने का,
अगर कोई इसी तरीके से किसी के खिलाफ कुछ बोल दे, कोई एक वीडियो शेयर कर दे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई गैर जिम्मेदाराना बात कर दे तो फौरन गिरफ्तारी अमल में आ जाती है, पुलिस घर तक पहुंच जाती है। लेकिन इस एमएलए के खिलाफ गिरफ्त करने की या तो ताकत नहीं है, नहीं तो इस जानवर को छोड़ दिया गया, ये जो चाहे करें। और इससे होगा ये कि वक्ती तौर पर तो हालात आपको कुछ नहीं दिखते हैं, बाद में मुख्तलिफ माशरे के दरमियान इख्तलाफात की वबाएं फैलना शुरू हो जाती हैं। कम्युनल टेंशन बिल्डअप होता है इससे। जी जी जी। और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस तो जारी किया है किसके लिए? ये एमएलए के खिलाफ अच्छा, नोटिस जारी की है कि 24 घंटे के अंदर आप जो है हमारे पास अपीयर होना और इसके बारे में जवाब देना, वजह नुमाई। साहब वो कागजी कार्रवाई है, इलेक्शन कमीशन उसको पहले नोटिस जारी किया है तो 24 घंटे के अंदर अगर वो जारी, अगर उनके सामने जारी नहीं हो, यानी हाजिर नहीं हुआ है, तो क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? या हाजिर हुआ है तो क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? वार्निंग देंगे। वो करने का काम तो कर दे रहा है, पहले उसकी जो रुकनीत है कानून साज असेंबली की, उसको कुछ अरसे के लिए सस्पेंड करके अदालती चाराजोई के लिए उसको अदालत में पेश करेंगे, तो तब दूसरों पे कंट्रोल किया जा सकेगा। क्या इलेक्शन कमीशन इख्तियार रखता है कोई एमएलए को सस्पेंड करने का? यकीनन गवर्नर से वो अपील कर सकता है, मुकामी गवर्नर से वो रुजू हो सकता है कि आपकी रियासत का फलां एमएलए कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, दस्तूर की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और गवर्नर को इख्तियार है कि उसके खिलाफ फौरन रियासती हुकूमत के वो जो असेंबली को चलाते हैं, क्या नाम, जहन, स्पीकर असेंबली, स्पीकर साहब को रिपोर्ट करें और स्पीकर साहब फौरन कानूनी कार्रवाई के लिए स्टेप। इसके अलावा सबसे अहम सवाल आज का, सोशल मीडिया के दौर में जैसा कि फेज मैनर में इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं पे वोटिंग चल रही है और कहीं पे कैंपेनिंग चल रही है, आते जाते में टीवी में तो देखते ही हैं, हर मोबाइल में आजकल अवेलेबल है, कोई पार्टी की जय जयकार हो रही है तो उससे इलेक्शनरिंग पे असर पड़ रहा है। तो क्या मौजूदा जो है कम्युनिकेशन के दौर में ये कवानीन को तब्दील करना कितना ज़रूरी है? बहुत ही अहम है, बहुत ज़रूरी है। और चैनलों पर बैठकर बाज़ाब्ता जब कहा जा रहा है कि आप क़ब्ल वक्त किसी भी पार्टी की हार और जीत के सिलसिले में कोई बात ना करें, लेकिन बाज़ इलाक़ों की सरगर्मी, किस पार्टी को कितने वोट दिए गए, कौन दिया गया, कितने % वोट मिले, अभी से बाज़ लोग ये मुहिम चला रहे हैं और उस मुहिम में बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन के जो क़वानीन हैं उसका मजाक हो रहा है। तो ये कानून तब्दील होना है, ये कानून तब्दील होना है, ना सिर्फ यह कानून तब्दील होना है बल्कि जो लोग, जैसे चन्नी साहब ने जो कुछ कह दिया है उन पर भी गिरफ्त होनी चाहिए। अब प्रियंका जी क्या कहती हैं, अब कांग्रेस क्या कहती है? हम कांग्रेस फलां किसी की यहाँ पर मुखालिफत या मुवाफिकत के लिए नहीं बैठे। हम ये चाहते हैं कि मुल्क के दस्तूर और क़ानून के मुताबिक इलेक्शन को जारी रखें, इलेक्शन करवाएं। और कितनी शिकायतें आई उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, बहुत सारे लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। वो बूथ पर पहुंचे तो बूथ पर पहुंचने के बाद अनपढ़ लोग हैं, बस उन लोगों को कोई कानून भी नहीं मालूम, टेंडर वोट क्या होता है वो भी नहीं मालूम, उनसे कह दिया गया क्यों आए इतनी दूर, आपका वोट पड़ गया। ये जो मनमानियां हो रही है, और कई जगह तो ईवीएम खराब है। वो जो टाइम खराब किया गया है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वो टाइम कहाँ दिया गया? क्या बाद में वो टाइम बढ़ाया गया? कहीं पर ऐसी इत्तला नहीं मिली कहीं भी। टाइम पर तो आप अपने सरगर्मियों को क्लोज किया, लेकिन उसमें जो 2 घंटे 1 घंटा ईवीएम खराब रहा,
उससे वोट के परसेंटेज पर जो फर्क पड़ा उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं। ठीक ठीक। मौलाना, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आपने टोटल इस अंदाज में बयान कर दिया कि इलेक्शन का जो मामला है, जो इंतखाबात के मराहिल है और सारा प्रोसेस और उसके कवानीन है, इसकी ओवरहॉलिंग होना चाहिए। बहुत सही जुमला जहाँ आपने भी इस्तेमाल खामियां हैं किया। वो खामियां दूर की जाए, ताकि जमहूरियत का जो हक़ है वो अदा हो सके, लोग मनमानी या उसका गलत इस्तेमाल या उसका इस्तेहसाल ना कर सके। और हैरत अंगेज़ और इंतहाई अफसोस की बात इन्होंने ये कही है कि 60 साल में इलेक्शन कमीशन ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अगर ऐसा रहा तो इलेक्शन कमीशन पे से एतबार उठ जाएगा। अगर कहीं इलेक्शन का ऐलान होता है तो लोग कोई अ, जो जोश होता है वोट डालने का, अपने चहीते लीडर को मुंतखब करने का, वो जोश जाता रहेगा। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन और दीगर अरबाब मजाज इसका किस तरह से नोट लेते हैं और क्या इकदाम करते हैं। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।